नमस्कार दोस्तों, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करके दिखाऊंगी। आशा है आपको पसंद आएगी। एकादशी के व्रत से भी सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करें, उनके मनपसंद भोग लगाएं, पूजा के बाद फलाहार करें और व्रत कर रहे हैं तो निर्जला ही व्रत रखें। पूजा के लिए एक साफ जगह पे चौकी लगाएं। चौकी पर लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाएं। आप यहाँ झांकी भी बना सकती हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत भी जरूर सजा लें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को ही स्थापित करें, नहीं तो कृष्ण भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करें। चावल का आसन देकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। फूलों से जल का छिड़काव करते हुए स्नान भाव दें। पीले चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। दीपक की भी पूजा चंदन फूल चढ़ाकर कर लें। भगवान को भोग लगाएं। कोई भी फल, मेवा, माखन, मिश्री किसी भी चीज से भोग लगा सकते हैं। हाथ में जल लेकर कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लें। संकल्प की वीडियो मिस हो गई है, मगर आप हाथ में जल लेकर जरूर संकल्प कर लें। धूप बत्ती दिखाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस प्रकार सरल तरीके से जन्माष्टमी के दिन की सुबह की पूजा कर लें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो एक टोकरी में फूलों के आसन बिछाकर उस पे लड्डू गोपाल और खीरा को रख, उसके ऊपर से फिर फूलों से ढक दें। इस प्रकार भगवान की प्रतिमा को लाल रंग के कपड़े से ढकें। शाम के समय जब दिया बाती करें तो उस समय भगवान गणेश की स्थापना कर लें। भगवान गणेश को चावल का आसन देकर स्थापित करें। दीपक जलाएं। दीपक में इतना तेल डालें जो रात तक जलती रहे, नहीं तो आप बार बार चेक करते रहे और तेल भरते रहें। एक खीरा और सिक्का रखें। रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराएं। इस तरह से हाथों से ताली बजाकर, घंटी बजाकर, थाली बजाकर इस तरह से भगवान का जन्म किया जाता है। ताली और घंटी बजाते हुए बोले, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। फिर भगवान के ऊपर से लाल कपड़ा हटा दें और सिक्के से खीरे के अगले भाग को काटें। ये जन्म के बाद के नाड़ काटने की विधि होती है, जो हॉस्पिटल में भी होती है, घर में भी डिलीवरी के बाद होती है, पुराने समय में भी होती थी, आज भी होती है। इस तरह से सिक्के से चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरह से काट देंगे। हीरे के अगले भाग को इस तरह से काट लें और भगवान के पास ही से रख दें। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, इसे फेंके नहीं। फोटो को स्नान नहीं करा सकते, इसलिए एक प्लेट ले लें। प्लेट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए भगवान को स्नान भाव दें। शंख में जल भरकर भी आप इस तरह से स्नान भाव दे सकते हैं। स्नान कराने के बाद प्लेट के जल को हटा दें और किसी गमले में डाल दें। अगर आपके पास गाय माता की फोटो है बछड़े के साथ, या फिर गाय माता की ही फोटो या मूर्ति है तो उसे भी रखें। मोर का पंख जरूर रखें। अगर आपके पास बांसुरी हो तो बांसुरी भी जरूर रखें, क्योंकि ये सब कृष्ण भगवान के प्रिय हैं। भगवान गणेश को रोली या कुमकुम का चंदन लगाएं। वस्त्र स्वरूपी कलेवा चढ़ाएं, नहीं तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ कलेवा ही चढ़ा रही हूँ। लाल गुड़हल के फूल हो तो वही चढ़ाएं, नहीं तो जो भी आपके पास फूल है वो ही चढ़ा दें। दीपक की भी पूजा करें, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को भी कलेवा चढ़ाएं। आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को पीताम्बरी पहनाएं। पीताम्बरी का मतलब पीला वस्त्र होता है। पीले रंग का वस्त्र भगवान को पहनाएंगे। पीले चंदन लगाएं। गौ माता को भी चंदन लगाएं, बछड़े को भी चंदन लगाएं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। पीले कनेर के फूल हो तो वही चढ़ाएं, नहीं तो गेंदे के भी फूल चढ़ा सकते हैं, मगर पीले ही फूल चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। गौ माता को भी फूल चढ़ाएं। भगवान गणेश को सबसे पहले भोग अर्पण करेंगे। सबसे पहले भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण को माखन अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन में मिश्री थोड़ा सा भी जरूर डालें। माखन मिश्री में तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पण करें। कोई भी भोग भगवान को चढ़ाए तो उसमें तुलसी की पत्ती जरूर रखें। कृष्ण जन्माष्टमी में धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य लगाई जाती है, इसलिए धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। धनिया की पंजीरी और पंचामृत कैसे बनाई जाती है इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में है, ज़रूर देख लेना। मिठाइयाँ चढ़ाएं। मैं यहाँ घर की बनी हुई है ड्राई फ्रूट और चूरमे की लड्डू चढ़ा रही हूँ। ऋतु फल चढ़ाएं। आप जितने भी चाहे मेवा पाक, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, कुछ भी भोग में चढ़ा सकते हैं। भोग के साथ एक गिलास में जल भी जरूर चढ़ाएं, मगर सभी पे तुलसी पत्र जरूर डालें। दक्षिणा चढ़ाएं, जो कि पूजा में हुई कमियों को पूरी करने के लिए चढ़ाई जाती है। धूप बत्ती दिखाएं।
जल से 3 बार नीम से और घंटी बजाते हुए भगवान को भोग ग्रहण कराएं। बोले तू अद्यम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि। कपूर से आरती करें। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती गाएं, फिर भगवान कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें। पूजा में कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा मांगे। इस तरह भगवान की निश्चित काल की पूजा हम कर लेंगे, तभी पारण करें। तुलसी के पत्ते, पंचामृत और धनिया की पंजीरी खाकर व्रत खोलें। जन्माष्टमी के दिन आप छोटे छोटे बच्चों को घर पर बुलाकर भी खाना खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को खिलौने, उपहार ये सभी दे सकते हैं। आप चाहे तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, नहीं तो रात्रि के पूजा के बाद व्रत खोल कर सोएं। पूरे दिन कृष्ण भगवान के सभी नामों का जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। सभी लोग बोले हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।